2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। तो ये हमारा काफी टाइम से प्रयास चल रहा था, पिछले 1 साल से। तो भी परीक्षा केंद्रों पर हमेशा एक शिकायतें रहती है डमी की। जैसा आपको पता होगा, हमने कि पिछले करीबन 40 से हमने FIR किया है डमी के ऊपर, मतलब डमी अभ्यर्थियों को लेकर। और कई बार खबर सुनने को मिलती है कि वहाँ नकल की गई है, कही गई ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया गया। तो इन सब से निपटने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि जल्दी से हम कुछ सिस्टम बैठाएं, बायोमेट्रिक्स का और प्रॉपर फिस्किंग का, प्रॉपर मेटल डिटेक्शन का। तो प्रयास अभी जाके सफल हुआ है। और अब 10 तारीख को जो परीक्षा हो रही है जूनियर इंस्ट्रक्टर की, तो सुबह शाम की परीक्षा है। उन दोनों परीक्षाओं के अंदर पूरा फुल सिस्टम होगा, यानी कि हर एक जो अभ्यर्थी को उसकी बायोमेट्रिक होगी, प्रॉपर फिस्किंग होगी मेटल डिटेक्शन से, वहाँ पर CCTV कैमरे लगेंगे, वीडियोग्राफी होगी। तो ये पूरा सिस्टम होगा जिससे कि जो अभी जो जरा सी संभावना जो बची हुई थी डमी कैंडिडेट्स की, वो खत्म हो जाए। जो हम सुनते थे कई बार ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है, वो उसके ऊपर चेक लग जाए। तो अब सभी परीक्षाओं में आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर बायोमेट्रिक्स और फिस्किंग तो होगी ही होगी। इसके अलावा हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर आवश्यकता है, वहाँ पर हम CCTV भी लगवाएंगे। सर 81,000 पद निकले सरकार ने, उसमें 70,000 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए हैं, उसको लेकर क्या है कि देखिए अभी जो परीक्षा जो कैलेंडर आया था उसके अंदर अभी कुछ एक और पद है, जैसे कि पटवारी है, BDO है, उसके बारे में जिक्र नहीं था क्योंकि वो उसकी अभ्यर्थना, उसकी जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई थी। उस कैलेंडर में जो सरकार ने जारी किया था उसमें सिर्फ उन पदों के बारे में व्याख्या थी जिनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। तो 81,000 पद थे और हमारे लगभग उसमें से 90% पद जो है उनकी जिम्मेवारी कर्मचारी चयन बोर्ड को दी है और हमारी पूरी तैयारी है। मुझे उम्मीद है कि 90% से बढ़कर 95% हो जाएगी जब उसमें BDO पद जोड़ेंगे और पटवारी पद जोड़ेंगे। और जैसे जैसे टाइम आएगा उनकी नोटिफिकेशन जारी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी जो परीक्षाएं हैं वो टाइम पर होगी और सब पारदर्शी तरीके से होंगी और जो युवा वर्ग है वो पूरी तैयारी के साथ इन परीक्षाओं में बैठेगा। सर CET परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराई गई थी, उसकी परिणाम को लेकर अंतिम तैयारियां कब तक परिणाम हो सकता है? परिणाम की तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये कई शिफ्टों में परीक्षा कराई गई थी CET ग्रेजुएशन की 4, तो उसके लिए परिणाम निकालकर उसका नॉमिनेशन करना, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक इसका रिजल्ट हम निकाल दें। सर पशु परिचर भर्ती भी एक बड़ी भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई है, उसकी आंसर की को लेकर उसके आंसर के लिए काम चल रहा है, पशु परिचर के आंसर के लिए काम चल रहा है और जैसे वो तैयार होगी हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके पशु परिचर की भर्ती की जो आंसर की है प्रारंभिक उत्तर कुंजी वो हम जारी करें। सर आपके द्वारा CET में लगातार प्रयास किए जा रहे थे इसकी वैधता को लेकर और सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात मानी, उसको लेकर तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि राज्य सरकार से ने इसकी हमारी बात मानी। उनका रुख युवाओं के प्रति हमेशा सकारात्मक रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अभी कैबिनेट मीटिंग जो हुई थी गत महीने में, उसमें सरकार ने निर्णय लिया कि इस CET की जो वैलिडिटी जो भी स्कोर की 1 साल है उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। तो मुझे बहुत खुशी है इससे जो युवा हैं उनको 12वां परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। जो बच्चे पास हो जाएंगे उनको 3 साल तक तो मौका मिल जाएगा। जो किसी अभ्यर्थी किसी वजह से पास नहीं हो पाए तो अगली परीक्षा जब भी होगी हम कोशिश करेंगे हर साल इस परीक्षा कराई जाए ताकि उनको मौका मिले और वो अपना स्कोर इम्प्रूव कर सके और परीक्षाओं में बैठ सके। सर शिक्षक भर्ती लेवल 2 का कुछ परिणाम बाकी है, एक परिणाम निकाल दिए गए, बाकी परिणाम वो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने जैसे रिवाइज किया है 18 क्वेश्चन रिवाइज है, उसके आधार पर ही परिणाम रिवाइज किया जा रहा है और थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि इसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं और कुछ जटिलता है क्योंकि इसमें जो नियुक्त बच्चे हैं, चयनित बच्चे हैं, उन पर उनको निकालने पर स्टे लगा हुआ है। तो कई बातों पर हमको ध्यान रखना पड़ता है और हम प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके हम ऐसा तरीका निकालें और तरीका निकल जाएगा बस। और लेकिन ये याद रखें कि जो परीक्षा हमने रिवाइज रिजल्ट निकाला है उसी के आधार पर ही अभी नियुक्तियाँ होंगी और हम कोशिश भी करें कि जो बच्चे चयनित हैं उनके लिए भी यदि हो सके, सरकार का तो काफ़ी सकारात्मक है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो इसमें सबसे बड़े अहदेदार हैं मिले उनसे और उससे मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूँ कि इन बच्चों को भी शैडो पद देकर इनको भी कैसा कैसा एडजस्ट किया जाए। सर JRA भर्ती में कुछ परिणाम बाकी है, इसमें कार्रवाई चल रही है, जितना जल्दी हो सकेगा उसके बारे में बताया जाएगा।
सर, राजस्थान की चतुश्रेणी कर्मचारी में जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, हमारे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि इस बात को समझना होगा सभी को कि जो सिलेबस होता है, जो क्वालिफिकेशंस होती है नियुक्तियों की, और जो रूल्स होते हैं रिक्रूटमेंट के, वो संबंधित विभाग बनाते हैं। उसमें हमारा कोई भी अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, वो उनको बताना, चेंज करना। वो भी तरह से कुछ भी सिलेबस में जोड़ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। जैसा सिलेबस हमको मिलता है उसके आधार पर ही हम परीक्षा कराते हैं। तो विभाग ने हमको ऐसा कुछ बताया नहीं कि उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। यदि हालांकि फिर भी यदि कोई चीज़ को लगता है कि नहीं ये चेंज होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, तो उनको विभाग को अप्रोच करना पड़ेगा। हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। यदि विभाग चाहेगा तो हम बदलाव करेंगे, लेकिन ये बदलाव टाइम पर नहीं हुआ तो उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परीक्षा बनाने, जो पेपर बनाने में, सिस्टम को सही करने में काफ़ी वक्त लगता है। यदि टाइम से हमको कोई ऐसी खबर मिल जाती है कि इसमें कोई बदलाव हो रहा है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कई परीक्षाएं होनी है, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? किस तरह? हमारा मैसेज जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो युवा वर्ग है वो टाइम से फॉर्म भरें, और फॉर्म तभी भरें जब आपको लगे कि आप परीक्षा दे पाएंगे। आप समझें आप एक जिम्मेवार नागरिक बने देश के, और मेहनत करें, और वही फॉर्म भरें जहाँ पर आपको लगता है आपके पास क्वालिफिकेशन है और परीक्षा दे पाएंगे। जो दलाल होते हैं, जो फर्जी लोग होते हैं, उनसे बचें, फर्जी डिग्रियों से बचें, फर्जी सिस्टम से बचें। अपने खुद पे भरोसा रखें, खुद की लगन मेहनत से आप परीक्षा पास करें, तो आपको नियुक्ति होने के बाद में आपको कोई भी डर नहीं करना। लेकिन जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और वहाँ से वो लेकर आ रहे हैं, डमी का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई नकलबाजी करना चाहते हैं, तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बस मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी, सभी युवा वर्ग बहुत मेहनत से, अपनी लगन से और सही रास्ते पर चलकर परीक्षा की तैयारी करके परीक्षा में पास हो, ताकि उनको नियुक्ति के बाद में पछतावा ना हो और अपने आप पे गर्व हो।